नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एप्पल के कोई प्रोडक्ट हो, जैसे कि एप्पल के आईफोन हो, आईपैड हो या आईपॉड हो या एप्पल के होम और टीवी अप्लाइंसेज क्यों ना हो, तो अगर आपकी जो एप्पल प्रोडक्ट है वो बूट नहीं हो पाती है नॉर्मली, अगर वो जो एप्पल की जो बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है एक्चुअली उस टॉपिक के ऊपर है जब आपकी जो एप्पल प्रोडक्ट है वो नॉर्मली बूट होने में प्रॉब्लम करती है, जैसे आईपैड हो, आईफोन हो या एप्पल टीवी एंड होम अप्लाइंसेज हो, और ये सभी चीज़ें बूट होने में प्रॉब्लम करती है। जैसे आईपैड आपकी जो है नॉर्मली स्टार्ट नहीं हो रही है, एप्पल के लोगो पे स्टक हो रही है, या एप्पल के लोगो पे वो ब्लैक स्क्रीन हो रही है, या लॉक है आपकी डिवाइस और आप उसे अनलॉक करना चाहते हैं, या आपकी जो एप्पल प्रोडक्ट है वो हैंग हो रही है, रीसेट करना चाहते हैं, फैक्ट्री रीसेट सेटिंग भी नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में एक सॉफ्टवेयर निकल के सामने आती है, चाहे वो एप्पल के आईफोन, आईपैड या एप्पल के टीवी वगैरह क्यों ना हो। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर निकल के सामने आती है, वो है ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने एप्पल के प्रोडक्ट में जो समस्या आ रही है उसे आप जेन्युइनली उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो आईफोन, आईपैड या एप्पल टीवी होगी वो नॉर्मली बूट करने लगेगी, नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। ये जो सॉफ्टवेयर है मैक और विंडोज दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल है, और ये दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल प्रोडक्ट में 150 प्लस जो प्रॉब्लम आती है, 150 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकती है आईफोन, आईपैड या आईपॉड, एप्पल टीवी जैसे प्रोडक्ट में। जैसे सपोज डैट आपकी जो एप्पल प्रोडक्ट है वो एप्पल लोगो पे स्टक हो रही है, रिकवरी मोड में हैंग कर रही है, ब्लैक स्क्रीन पे हैंग कर रही है, बूट लूप स्क्रीन है यानी बार बार वो रीस्टार्ट हो रही है, फ्रोजन स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन हो या ब्लू स्क्रीन हो। इसके अलावा आपकी जो एप्पल है, एप्पल की प्रोडक्ट आईफोन, आईपैड वो लॉक स्टेट में पड़ी हुई है, या आपकी जो फैक्ट्री रीसेट है वो फेलियर हो रही है, रीस्टोर फेलियर, और iOS अपडेट फेलियर के दौरान भी आपकी जो आईफोन, आईपैड है, ये सभी आईपैड जो अपडेट है वो फेलियर हो गई। तो ऐसे केस में अगर आप चाहे तो iOS सिस्टम रिकवरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने कंप्यूटर पे ये सभी प्रॉब्लम को 150 से यानी 150 प्लस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टूल में दो तरह की मोड है, स्टैंडर्ड मोड एंड एडवांस मोड। ये सभी जो स्टैंडर्ड और एडवांस मोड में क्या अंतर है ये आने वाली कुछ समय में आपको पता चल जाएगी। इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और इस तरह की सॉफ्टवेयर रिव्यू और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों में इसे शेयर करें। कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप किस तरह से एप्पल के प्रोडक्ट को जो प्रॉब्लम आ रही है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मल जो बूट स्क्रीन है, नॉर्मली आपकी जो एप्पल की डिवाइस है वो नॉर्मली काम करने लगेगी। कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स इनके वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जैसे आपकी जो एप्पल प्रोडक्ट है वो हैंग हो रही है, स्टक हो रही है, बार बार रिबूट हो रही है। कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जिसे आप गो थ्रू कर सकते हैं, और कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। यानी iTunes जो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर निकल के तो इस तरह से आप जानते हैं कि iOS सिस्टम रिकवरी फॉर विंडोज जो सॉफ्टवेयर है इसे मैं डाउनलोड कर रहा हूं, और iOS सिस्टम रिकवरी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे एप्पल के प्रोडक्ट को नॉर्मली वर्किंग मोड में लाने के लिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है। साथ साथ इनके जो यूट्यूब चैनल है ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी, ये इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके ऊपर 100 से ऊपर वीडियो डाली गई है जिसे आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिस वीडियो के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी का किस तरह से इस्तेमाल करें, किस किस तरह के समस्या को सॉल्व करने के लिए ये सॉफ्टवेयर कैपेबल है। इस वीडियो के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी की जो भी वीडियो होगी वो आपको पता चलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि iOS सिस्टम रिकवरी जो है, iOS सिस्टम रिकवरी यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। अब आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने हैं अपने विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको विंडोज 10 के ऊपर बता रहा हूँ। येस पर क्लिक करते हुए सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करने हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए यहाँ पर क्विक लॉन्च वाली जो शॉर्टकट है उसे आप इनेबल कर दें और इंस्टॉल पर क्लिक करें, ताकि क्विक लॉन्च से भी आप अपने iOS सिस्टम रिकवरी को लॉन्च कर सकें।
फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो iOS सिस्टम रिकवरी है वो सक्सेसफुली डाउनलोड इंस्टॉल हो गई है। ट्यून्सकिट iOS रिकवरी को जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल यहाँ पर एक मैसेज निकल के सामने आती है, इनके वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करती है। और इनके वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं 3 स्टेप में कनेक्ट, डाउनलोड एंड रिपेयर, ये 3 स्टेप में आप अपने एप्पल प्रोडक्ट को लाइक आईफोन, आईपैड और एप्पल टीवी जैसे प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं उनमें जो प्रॉब्लम होगी बूटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर फुल वर्जन और फ्री वर्जन में जो अंतर है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि अगर आपको फुल वर्जन का मज़ा लेना है तो इनके लाइसेंस को परचेज करना होगा। कुछ ऐसे फीचर्स है जो फ्री ट्रायल में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जब आप फुल वर्जन खरीदते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, जो भी इनकी लाइसेंसिंग स्कीम है, देख सकते हैं 150 से ऊपर यानी 150 प्लस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकती है, बाईपास कर सकती है आईट्यून्स एरर को। और 2 तरह की जो रिपेयर मोड है, स्टैंडर्ड एंड एडवांस, वो प्रोवाइड होती है। फ्री अपग्रेड है, 24/7 टेक सपोर्ट है, साथ साथ मनी बैक गारंटी है अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। अपग्रेड नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड इस वीडियो में दे रहा हूँ जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप उस कूपन कोड के थ्रू 20% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं जब आप इसे परचेज करना चाहें। कोई तरह का भी अगर आपका लाइसेंसिंग मोड हो, 1 ईयर लाइसेंसिंग मोड हो, 1 मंथ लाइसेंसिंग मोड हो या लाइफ टाइम लाइसेंसिंग मोड हो, आप किसी भी तरह के लाइसेंसिंग मोड को परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कूपन कोड दी जा रही है जहां से आप इनके सॉफ्टवेयर के ऊपर जो इनकी 4000 से ऊपर की प्राइस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4500 से ऊपर की प्राइस पड़ती है। लेकिन आप चाहें तो 1 सिस्टम, 2 सिस्टम, 3 सिस्टम, जितनी भी सिस्टम के लिए परचेज करना चाहें कर सकते हैं। और साथ में ये जो कूपन कोड है CLAB20, यस माय डियर फ्रेंड, CLAB20 अप्लाई करें। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपकी जो रेट होगी वो 20% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, CLAB20 कूपन कोड याद रखिएगा। ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी जब आप परचेज करते हैं, यहाँ पर ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी को जब हम ओपन करेंगे तो देख सकते हैं इनकी जो ईजी टू यूज इंटरफेस है, डिवाइस अभी कनेक्टेड नहीं दिख रही है। इतने तरह की जो प्रॉब्लम है 150 प्लस, जैसे आईफोन का स्टक होना, बार बार रिबूट होना, सही से वो एप्पल लोगो पे जो है रुक जा रही है, तो इन सभी मोड में आप इसे रिकवर कर पाएंगे। और साथ साथ जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिकमेंड की जा रही है कि बिना आईट्यून्स के इंस्टॉल किए हुए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एप्पल के साइट पर जाने हैं और गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करने हैं, क्योंकि विंडोज़ 10 के ऊपर चला रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में इनकी आपको आईट्यून्स मिल जाएगी। गेट पर क्लिक करते हुए आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को लॉन्च करेंगे। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को लॉन्च करेंगे तो आपको यहाँ पर iTunes जो सॉफ्टवेयर है एप्पल की उसका इंस्टॉल होना आपके कंप्यूटर में नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप चाहे तो साइन इन कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ। अगर आपकी पहले से साइन इन है तो ये विजार्ड नहीं आएगी, और अगर आप बिना साइन इन के करना चाहते हैं तो सिंपली इस विंडो को क्लोज करते हुए आप iTunes को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जब ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगी तो आप जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी के लिए तो वो प्रॉपरली रूप से काम करती है। तो यहाँ पर लगभग 255 MB से ऊपर की जो डाउनलोडिंग है वो होगी। और iTunes जब इंस्टॉल हो जाती है तो उसे लॉन्च करने हैं, एग्री पर क्लिक करने हैं लाइसेंस एग्रीमेंट के। और यहाँ पर फिलहाल 1 टाइम आपको एक बार जो ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी है एक बार इसे क्लोज कर दे ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, कन्फ्लिक्शन ना हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो iTunes है इसे मैं साइड कर रहा हूँ और जो ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी है इसे मैं क्लोज कर दिया हूँ। और iTunes के लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करने हैं और iTunes को क्लोज कर देने हैं, क्योंकि iTunes का यहाँ पर कोई काम नहीं है। बस आपके कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होना चाहिए ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी का इस्तेमाल करने के लिए। राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक ऑटोमेटिकली पर जरूर क्लिक करें अगर कोई तरह की अपडेट होगी तो लेटेस्ट प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ गए आप स्टैंडर्ड मोड एंड एडवांस मोड। यहाँ पर 2 तरह
की मोड है जो आपको फुल वर्जन में प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आप स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता रही है कि किस मोड में आपकी जो है स्टैंडर्ड मोड काम करनी चाहिए, कि कब आपको स्टैंडर्ड मोड लेनी है। ध्यान रखें कि अगर आप स्टैंडर्ड मोड लेते हैं तो आपकी डेटा लॉस नहीं होगी, लेकिन आपके पास इनफ पावर होना चाहिए। और अगर आप एडवांस मोड में जाएंगे, स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करने हैं, लेकिन पहले आप स्टैंडर्ड मोड यूज करें एडवांस मोड यूज करने से पहले। एडवांस मोड तब यूज करना है जब आपको किसी तरह की एरर स्टैंडर्ड मोड से सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन इस केस में आप जो है डेटा लॉस कर देते हैं। ये डेटा लॉस हो जाएगी अगर आप एडवांस मोड का इस्तेमाल करते हैं और इनफ पावर होना चाहिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, एडवांस मोड तब हम यूज करेंगे जब हमारी स्टैंडर्ड मोड से वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो एडवांस मोड में ध्यान रखें कि आपकी जो डेटा है वो लॉस हो जाती है। स्टैंडर्ड मोड में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिवाइस की मॉडल है, लाइक iPhone 7, iPhone 8 और 8 से ऊपर एप्पल टीवी या एप्पल टीवी HD, जो भी एप्पल के प्रोडक्ट है, आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर विजार्ड के अंदर जाने हैं और यहाँ पर कुछ स्टेप्स ग्राफिक के माध्यम से आपको समझाया गया है। 1 2 3 ध्यान रखें और ऊपर जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसे ध्यान से पढ़ें। अगर आपको DFU मोड में जाने हैं यानी डिवाइस फर्मवेयर अपडेट में, तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन 5 सेकंड के लिए प्रेस करने हैं। देन आपको पावर बटन प्रेस करने हैं, ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। उसके बाद ही आपको यहाँ पर आपको रिलीज कर देने हैं फिंगर और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करते हुए आपको पावर बटन प्रेस करने हैं, लॉक बटन जिसको हम कहते हैं, और देन उसे आप 5 सेकंड के लिए छोड़ दें। प्रेस करने के बाद छोड़ दें और यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे कि वॉल्यूम डाउन बटन यहाँ पर जो आपकी लॉक बटन है उसे छोड़ने हैं और वॉल्यूम डाउन बटन को उसके बाद 5 सेकंड के बाद छोड़ने हैं। DFU मोड में अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको रिकवरी मोड में आपको लाना पड़ेगा। यानी रिकवरी मोड में लाने के लिए आपकी जो वॉल्यूम अप बटन है और वॉल्यूम 2 यानी वॉल्यूम डाउन बटन है, इसे आप क्विकली प्रेस करें, पहले वॉल्यूम अप को देन क्विकली प्रेस करें वॉल्यूम डाउन को, थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे और यहाँ पर फिर आपको ब्लैक स्क्रीन के बाद प्रेस करने हैं डाउन बटन को। यस माय डियर फ्रेंड, डाउन बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगी जो कनेक्ट टू iTunes वाली आइकन है वो आपको दिखेगी। यहाँ पर अब आपको केबल लगाने हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने हैं। जब आपको इस तरह की आइकन दिख जाती है कनेक्ट टू iTunes वाली, तब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ने हैं। और ध्यान रखें कि जो भी प्रोडक्ट की मॉडल है वो सही सिलेक्ट करें और तब आपकी जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड मोड में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एडवांस मोड में आने के बाद अपने मॉडल के अकॉर्डिंग जो है विजार्ड के अंदर जाए और जो भी यहाँ पर DFU मोड है डिवाइस फर्मवेयर अपडेट की, उसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। नहीं तो अगर आप चाहे तो रिकवरी मोड से भी आप इसे अपने जो एप्पल की डिवाइस है उसे आप रिकवर कर पाएंगे। अगर एप्पल की लोगो पे स्टक हो रही है, ब्लैक स्क्रीन है, लॉक की सिंबल बनी हुई है, तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है। यानी 150+ ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं आप ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी के ऊपर। जैसे ही आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ध्यान रखें 1 ईयर 1 मंथ लाइसेंस या लाइफ टाइम लाइसेंस, जो भी आप लाइसेंस परचेज करना चाहते हैं तो हमारी जो कूपन कोड है CLAB20, इसका जरूर आप इस्तेमाल करें। 20% डिस्काउंट आपको मिल जाती है। तो जो भी आप अपने कार्ट में ऐड करके रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 20% डिस्काउंट मिलेगी। यहाँ पर कुछ प्रिफरेंसेज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑटोमेटिकली अपडेट टू द न्यूएस्ट वर्जन पर सेलेक्ट करें और एग्जिट पर रखें। और साथ साथ रिपेयर की जो सेटिंग डाउनलोड की लोकेशन है या टेम्प की लोकेशन है, इसे अपने चाहे तो डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर सेट कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट रहने दें। यहाँ पर कुछ हेल्प है, गाइडलाइंस है, बाय नाउ है, रजिस्टर है, चेक फॉर अपडेट है लेटेस्ट प्रोडक्ट के लिए। अबाउट पर आएंगे तो 2.4.0 यहाँ पर इनकी लेटेस्ट वर्जन है। जो भी आप लाइसेंस की परचेज करेंगे या रजिस्टर पर क्लिक करते हुए ईमेल आईडी और लाइसेंस कोड डालने हैं और रजिस्टर पर क्लिक करने हैं। जब आपकी सॉफ्टवेयर फुल्ली रजिस्टर्ड हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो आप ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी का फुल्ली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ट्यून्सकिट iOS सिस्टम रिकवरी के थ्रू आप अपने एप्पल प्रोडक्ट को जरूर रिपेयर कर पाएंगे अगर उनमें किसी भी तरह की समस्या है तो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।